गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की गणित की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। प्रश्नावली नंबर 3 बहुपद के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसकी पहली वाली प्रश्नावली हमारी चल रही है, एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारे पास में। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर से कल करने के लिए दिए थे, जिनमें शून्य ज्ञात करने थे और उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो हम आगे देखते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं क्या आपने सही करे या उनमें कुछ गलतियां करी। तो देखिए अब आप लोग क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को 4x² माइनस के 4x और +1 इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन दिया था, इसके शून्य ज्ञात करने थे और उनकी जांच करनी थी। अब आप थोड़े आदी भी हो गए होंगे इन क्वेश्चनों के, तो ध्यान से इधर समझिए बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले इनके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। स्थिति कल मैंने आपको बता चुका हूं मैं। देखिए इसमें प्रथम पद काय में है, प्लस में है, दूसरा पद काय में बच्चों माइनस में, तीसरा पद काय में प्लस में। तो बताओ उसके बीच वाली संख्या के टुकड़े काय में होंगे बच्चों, दोनों माइनस में टुकड़े हो जाएंगे इसके। बोलो बात समझ में आ गई। और गुणनखंड करने से पहले आपको प्रथम पद को तीसरे वाले पद से गुणा करके देखना है। तो गुणा करिए इनका, देखिए इसका प्लस है, इसका प्लस है, प्लस का साइन आएगा 4x²। बोलो बात समझ में आ गई। अब 4x² के इस प्रकार से टुकड़े करिए, इस प्रकार से टुकड़े करिए कि देखिए एक तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए और गुणा करने पे अपने ये प्राप्त हो जाए। बात समझ में आगे सभी को। या ऐसे समझिए बीच वाली संख्या के इस प्रकार से टुकड़े करिए आप लोग, बीच वाले पद के ये गुणा करने पर तो ये आ जाए और सॉल्व करने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए इधर तो इसके टुकड़े करते हैं अपने पास। तो देखिए दोनों काय में होंगे इसके टुकड़े, माइनस में, और ये भी माइनस में। बोलो बच्चों समझ में आ गए सभी को। तो टुकड़े करिए इसके, टुकड़े करते हैं अपने पास 2x माइनस के 2x और माइनस के 2x। अब देखिए दोनों को यदि गुणा करते हैं तो क्या प्लस के 4x² प्राप्त होते हैं क्या? जी यस, मैंने बताया था आपको माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस होता है क्या? ये लीजिए प्लस। और 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। तो देखिए देखोगे वही संख्या प्राप्त हो गई आपको। और -2x और -2x देखिए यहां जुड़ रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर माइनस के 2x कैसे जोड़ेंगे, देखो इनको माइनस के 2x और माइनस के 2x जोड़ो इनको। अब आप तो जोड़ोगे तो यहाँ कंडीशन गुणा की नहीं है। गुणा में तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इजिकल टू प्लस होता है। लेकिन यहां ये जुड़ रही है संख्या, तो जुड़ने पर क्या होगा, दोनों के समान चिन्ह है तो कहाँ का आएगा? माइनस का। बोलो बात समझ आ गई। अगर ये प्लस माइनस में होता तो जो संख्या बड़ी थी उसका साइन आता, लेकिन यहाँ दोनों ही संख्या क्या है, दोनों ही माइनस की, तो चिन्ह कहाँ का आएगा? माइनस का। और इनको जोड़ो 2x और 2x कितने हो गए? 4x। बोलो आ गया क्या? तो बीच वाली संख्या भी आपको प्राप्त हुई कि नहीं हुई? आगे बात समझे तो ऐसा समझो, बीच वाली संख्या के टुकड़े क्या हो गए? -2x और माइनस के 2x, जिनको गुणा करने पे 4x² प्राप्त हो रहा है और ये -4x भी हो रहा है। तो ये लीजिए हमारे टुकड़े हो गए, इनके गुणनखंड हो गए। तो 4x² माइनस के क्या करे आपने बच्चों? 2x माइनस के 2x, ठीक है बच्चों, और प्लस का 1 इजिकल टू 0। बोलो बच्चों समझ में आ गए क्या? ये टुकड़े हो गए, देख लिए। -2x और -2x को जोड़ते हैं तो -4x प्राप्त हो रहा है, और दोनों गुणा करते हैं तो प्लस के 4x² ये प्राप्त हो रहा है। अब दो के जोड़े बना के कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या आ गया इधर? कॉमन आ गया 2x। क्या आ गया बच्चों? 2x कॉमन आ गया। क्या आएगा इधर? तो 2 2 दूनी 4, तो 2 आ गया, और ये आ गया 2x माइनस 2x से 2x कैंसिल 1। यहाँ बोलो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कल ही बताया था मैंने 1 लेना है। और साइन पहली वाली संख्या का ले लिया करें आप लोग, माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या बच जाएगा? 2x माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा? माइनस, और 1 आ गया। देखिए गुणनखंड करने में सबसे मेन बात है कि जो दोनों आपके ये पद प्राप्त होते हैं ब्रैकेट, वो एक जैसे प्राप्त होने चाहिए। इनमें चिन्ह का भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर चिन्ह का भी अंतर है तो आपका गुणनखंड गलत है। आप देखिए इधर पूरे में कॉमन बताओ क्या आ रहा है?
यहाँ से लेकर इस पद में और यहाँ से लेकर इस पद में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पद में और यहाँ से लेकर यहाँ। बोलो क्या है? कॉमन है 2x माइनस 1, ये कॉमन हो गया। अब क्या बचा? 2x और माइनस 1 इजिकल टू 0। आ गया सबको समझ? शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको किसके बराबर रखें? 0 के बराबर रख लें। तो चूंकि 2x माइनस 1 इजिकल टू कितना है बेटा? 0, तो 2x इजिकल टू माइनस 1 उधर गया तो 1 और x इजिकल टू हो गया 1/2। लीजिए पहला शून्य हो गया आपका, ये पहला शून्य क्या हमारा अल्फा। ठीक है बच्चों। सेकंड 2x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू ये उधर गया तो 1 और x इजिकल टू हो गया 1/2। ये हमारा बेटा सेकंड शून्य प्राप्त हो गया, ये हो गया हमारा बीटा। आ गए? शून्य प्राप्त हो गया आपको अल्फा और बीटा। अल्फा तो क्या प्राप्त हुआ? 1/2 और बीटा भी क्या प्राप्त हुआ? 1/2। अब इसकी जांच करते हैं। जांच में बच्चों अल्फा बीटा से कर रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं। देखिए इधर जांच, जांच क्या थी? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं हिंदी वाला भी। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a माइनस b/a। आगे बात समझ में? अल्फा बोलो, इधर देखो 1/2 प्लस बीटा बोलो 1/2 बराबर माइनस b। बताओ इधर क्या है? d घात का मानक रूप ज्ञात होना चाहिए आपको, ax² प्लस के bx और प्लस c इजिकल टू 0। अब देख के बताओ मुझे। तो a क्या है? 4, b कितना है? b का मान बताइए, -4। क्या है बच्चों? -4। रख दे मान अपने यहाँ पर, वापस देख लो, माइनस चिन्ह आ गया। b क्या है? देखो इधर b -4 बटे में a बताओ क्या है? a कितना है? 4। यहाँ लघुत्तम लीजिए, 2 लघुत्तम ले लिया, 1 प्लस 1। आगे समझ में? बराबर, इधर बोलो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस। इधर सॉल्व करो 2/2 और यहाँ क्या है? 4/4। कट कर दो, 2 एकम 2, इधर 4 एकम 4। लो जी आ गया 1/1। ये हो गई जांच पहली आपकी। दूसरी की जांच करें। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। अल्फा बोलो 1/2 इंटू 1/2 इंटू बराबर c कितना है? c 1 है, a कितना है? 4 है, तो 1/4 और भैया हो गया अपने पास। लीजिए भैया हमारी सेकंड वाली जांच पूरी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन मैंने बच्चों कल आपको दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसके गुणनखंड करने, शून्य के निकालने हैं और कैसे इसकी फिर जांच करनी है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था, हाँ बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जो भी आपको दे रहा हूं तो ध्यान से आप पढ़ें। 3x² माइनस के x और -4 बराबर 0। सॉल्व करें, बताया था मैंने प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करना है। गुणा करिए। अब तो आपको आगे प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस 4×12 12x²। बोलिए अब -12x² किस प्रकार से टुकड़े करो? अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, वही बताओ स्थिति कौन सी है? प्लस, पहला प्लस, दूसरा पद काय में माइनस में, तीसरा काय में माइनस में, तो बीच वाली संख्या के टुकड़े एक माइनस में और एक प्लस में। बोलो बात समझ में आ गई? एक माइनस में और एक प्लस में। अब टुकड़े करिए इसके, टुकड़े करते हैं। अच्छा माइनस प्लस की संख्या क्या होगी? घटेगी, ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? और बड़ी संख्या काय में होनी चाहिए? माइनस में। तो टुकड़े करो इसके, तो हो गया अपने पास माइनस के 4x और दूसरा हो जाएगा प्लस के 3x। देखिए अब आप इधर दोनों का अगर गुणा करते हैं आप लोग तो माइनस के 12x² प्राप्त होता है। माइनस इंटू प्लस, माइनस 4×12 12x²। और दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो बीच वाली संख्या आती है कि नहीं आती है? -4x में से प्लस के 3x गए तो माइनस के क्या बच जाएंगे? x। बिल्कुल सही है ये टुकड़े हमारे। अब सॉल्व करो। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और -4 और बराबर 0। बोलो आगे सबको समझ में क्या हुए टुकड़े इसके? माइनस के 4x और प्लस के 3x हो गए। ठीक है बच्चों, आगे चलें।
तो दो के जोड़े बना कॉमन निकालो। कॉमन बोलो, कॉमन क्या है यहां पर? x। क्या बचेगा? 3x माइनस के 4। ठीक है बच्चों, इधर चलो, क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था कुछ नहीं होता तो पहली संख्या का चिन्ह ले लेना 1, और क्या आ गया? 3x माइनस 4। मैंने कल भी बताई थी बात कि गुणनखंड में ये दोनों पद आपके एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें प्लस माइनस का अंतर है तो गलत है। अच्छा, पूरे में कॉमन बताओ। 3x माइनस 4, क्या बचेगा? x प्लस 1 इजिकल टू 0। शून्य ज्ञात करने हैं तो 0 के बराबर लगा दें, चूंकि 3x माइनस 4 इजिकल टू क्या आ गया? 0 है। तो देखो 3x बराबर, ये उधर गया तो 4 प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया? 4/3। लीजिए, ये पहला शून्य का आ गया अपने पास, इसे मान लेते हैं अपन अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना है बच्चों? 4/3। आगे चलो, तथा x प्लस 1 बराबर कितना है? 0। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ? -1। तो ये हमारा सेकंड शून्य प्राप्त हो गया, और सेकंड वाला क्या है? बीटा। बीटा बराबर कितना है? -1। लीजिए, अब आप इसकी जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इसकी जांच। जांच मैंने बता रखी है आप लोगों को, देखिए एक बार और बता देता हूं जांच। जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है बच्चों यहां पर? 4/3 इंटू प्लस बीटा क्या है? -1 बराबर -b। द्विघात समीकरण मानक पता है आपको, वापस लिख रहा हूं मैं, ax² प्लस के bx प्लस c इजिकल टू 0। देखिए अब आप लोग, b क्या है? माइनस चिन्ह आ गया, और b क्या दिख रहा है यहाँ पर? x। x के साथ कुछ संख्या नहीं है, 1 है, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, बटे में a कितना है? 3। आ गई बात सबको समझ में? 4/3 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 1/3। लघुत्तम लीजिए यहाँ पर, 3 लघुत्तम ले लिया, 4 एकम 4, ये 4 का 4 हो गया, यहाँ 3 कितना हो गया? 1/3। 4 में से 3 गया तो कितना रहा? 1/3 बराबर 1/3। ये लीजिए, पहली जांच हो गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। अल्फा बोलिए कितना है? 4/3 इंटू बीटा बोलो माइनस का 1। c कितना है? देखिए द्विघात समीकरण मानक रूप देखो, c कितना है? -4। a कितना है? 3। इंटू करो इनको, इसका प्लस का साइन इंटू माइनस, तो कहाँ आएगा? माइनस। 4 को 1 से गुणा, 4/3 बराबर -4/3। ये लीजिए आपकी बच्चों ये जांच हो गई है, अल्फा बीटा की दोनों जांचें हो गई है। ये लीजिए जो मैंने कल के क्वेश्चन दिए हुए थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, इस पे उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। x² माइनस के ब्रैकेट √3 प्लस 1 x प्लस √3 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। x² माइनस के ब्रैकेट √3 प्लस 1 x प्लस √3। वही सेम क्वेश्चन, शून्य ज्ञात करो और उनकी संबंध की सत्यता की जांच करो, योगफल की और गुणनफल की। देखिए इधर आप x², देखिए यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर x है, और ये नियम है ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो गुणा हो जाती है ब्रैकेट वाली संख्याओं से। अब देखिए इधर, पहले अगर यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ x है, यहाँ माइनस है और x है, तो अब गुणा करिए। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का चिन्ह टकराएगा इससे प्लस से, तो क्या कहेगा होगा? माइनस के √3। ये तो हो गई माइनस की बात, x और है, ये लो जी x हो गया। आगे बात समझ में? भाई पहले तो माइनस गुणा कर लो, आप इसे करो इससे, और फिर x गुणा कर लिया आपने। अब आगे चलो, माइनस इससे टकराएगा तो माइनस का 1 क्या आया? 1, और x भी गुणा होगा तो x।
और प्लस के √3 और बराबर का हो गया 0। लीजिए हो गए 4 पद इसके अंदर। आप इसको x भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए 1 भी लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। अब 2 के जोड़े बना के कॉमन निकाल लीजिए। अब आप लोग सेम वही कंडीशन, 4 पद होते ही हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन बोलिए यहाँ पर क्या है, कॉमन है x, तो क्या बचेगा x माइनस के √3। आगे बच्चों समझ में, यहाँ चलो कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस से क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। बोलो क्लियर। यहाँ क्या बचेगा x, समझ गए, और यहाँ माइनस का √3 और बराबर कितना आ गया 0। लो जी देखो अब पूरे में कॉमन बोलो, x माइनस √3 क्या बचेगा बच्चों इधर, यहाँ बचेगा x और माइनस का 1 और बराबर हो गया 0। बोलो शून्य के निकालने के लिए 0 को बराबर रख के चलें इसको, चूंकि x माइनस √3 बराबर कितना है 0 है, तो x बराबर ये उधर गया तो कहाँ का होगा प्लस का, ये लो जी √3, ये पहला आपका शून्य प्राप्त हो गया अल्फा √3, समझ गए। सेकंड तथा बीटा निकालते हैं हम अपन, x माइनस 1 और बराबर कितना है 0 है, तो x बराबर ये उधर गया 1 प्लस का होगा, उधर जाके पता लग गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, और ये इधर माइनस का था उधर जाके कहाँ का हो गया प्लस का हो गया। तो ये सेकंड हमारा आ गया, बीटा कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। जांच कर लेते हैं बच्चों अब इसकी, अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, ये लीजिए जांच में बता चुका हूं और सबको आ गई होगी। देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा बोलिए √3 प्लस बीटा बोलिए 1 बराबर माइनस b, देखो इधर अब आप ध्यानपूर्वक देखना, b ये रहा ax² प्लस के bx और प्लस c इजिकल टू क्या है 0। तो देखो इधर b ये पूरा पद होगा, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। तो ये माइनस b का मान बोलो, अच्छा एक बार देखिए ये माइनस, फिर ये यहाँ माइनस है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ एक बार, बोलो b बोलो माइनस और क्या है √3 प्लस 1, यहाँ तक क्लियर हो गई बात सभी को। बटे में a बोलो 1, यहाँ चलिए √3 प्लस 1 हो गया सॉल्व, ब्रैकेट खोलो पहले, ये दोनों चिन्ह गुणा हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब क्या हो जाएगा प्लस होते ही √3 प्लस 1 बटे में 1, √3 प्लस 1 भाग दे दीजिए, तो √3 प्लस 1, ये लीजिए ये हो गई बच्चों हमारे अल्फा प्लस बीटा की जांच। सेकंड जांच, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा का मान बोलिए √3 इंटू बीटा का मान बोलो 1, अच्छा c का मान बोलो, c का मान बताइए √3, a का मान बताइए 1, गुणा करो √3 बराबर √3, ये लीजिए हमारी सेकंड जांच भी हो गई। और ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और फिर उनकी संबंध की सत्यता की जांच करो, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आ गया। और इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, गृह कार्य दे रहा हूं आपको कल के लिए घर से करने के लिए। तो इस पहले क्वेश्चन पे आधारित जो भी क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करके लाने हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके गृह कार्य, ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब कल नया क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने पास और इसकी जो भी समस्या वगैरह वो सब सॉल्व हो गई होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करने हैं और जांच करनी है, ध्यान रखिएगा। 2x - 8 और क्वेश्चन (3x² + 5x - 2). बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को कल घर से करके करने हैं, ठीक है। और इनमें क्वेश्चन क्या है, वही शून्य ज्ञात करो व
इनके संबंध की सत्यता की जांच। संबंध पता है आपको, वही शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करो। और मैं आशा करता हूं अब सभी को क्वेश्चन आगे होंगे। जांच करो। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का कितना ये कार्य हो गया पहला। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस पे आधारित एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को। वो चाहे आपसे शून्य की निकलवा सकता है या संबंध की सत्यता की जांच करे। बाकी डेफिनेट है शून्य तो जरूर निकलवाता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देगा, और बड़ा चाहे तो बड़ा भी उसकी मर्जी हो तो वो दे सकता है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है क्वेश्चन में, और आपको उसका एक द्विघात समीकरण बनानी है। क्या करनी है बच्चों? द्विघात समीकरण बनानी है। क्वेश्चन है एक द्विघात में लिख देता हूं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो बच्चों, अब इस बार पहले तो आपने शून्य ज्ञात करे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और आपको उससे एक बहुपद ज्ञात करना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 -3 और कितना दे रखा है 2। देखिए ये तो दे रखा है हमें योग, क्या दे रखा है? योग शून्यकों का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -3। आगे बच्चों, और ये दे रखा है हमारे पास गुणन, क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 2। अब हमें एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो देखिए इसका एक सूत्र लिखता हूं बच्चों में। सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। ये हमारा एक सूत्र है। आगे बच्चों समझ में सभी को? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं x² माइनस, इसको कहेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। आगे बात समझ में? शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। लीजिए बच्चों, ये हमारे सूत्र है। जिसको हिंदी से आए तो हिंदी से कर लेना, और जिसको अल्फा बीटा से आ जाए वो अल्फा बीटा से कर लेना। दोनों ही हमारे सूत्र काम करेंगे। और समझ में आ गए बच्चों सबको? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस शून्यकों का योग x ब्रैकेट के बाहर और शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गई? देखिए पहले मैं अल्फा बीटा में दोनों में मैं मान रख के बताऊंगा आपको, दोनों सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इधर पहले वाले में मान रख के बता रहा हूं आप लोगों को। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोलिए बच्चों आप। अल्फा प्लस बीटा है माइनस, देखो माइनस के 3 ब्रैकेट, माइनस के 3 और ब्रैकेट के बाहर x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा? 2 इजिकल टू 0। x² माइनस माइनस क्या होंगे बच्चों बढ़कर? प्लस, प्लस के 3x और प्लस 2 इजिकल टू 0। ये रहा बच्चों आपके पास एक द्विघात बहुपद। ये आपका आंसर। समझ में आ गई बच्चों? तो ये समीकरण का उपयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो इसमें हिंदी वाले में रख के देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। x² माइनस शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग दिख रहा है, ये 2 शून्य के अल्फा और बीटा, योग कितना है? -3। रखिए -3। आगे बच्चों
और ये x हो गया प्लस शून्य को गुणन देखो, अल्फा बीटा गुणन कितना है 2 बराबर 0। तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के 3x और प्लस 2 इजिकल टू 0। देखिए ये आपका एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, हिंदी वाला याद रहे तो हिंदी वाला कर लेना और ये वाला याद रहे तो ये वाला कर लेना। आगे बात बच्चों समझ में। तो एक रेखिक समीकरण बना है, क्या बना है रेखिक। लेकिन आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बट्टे में भी आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा तो हम उसमें लघुत्तम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। हमें रेखिक समीकरण ही रेखिक द्विघात बहुपदी बना के देना है उसको अपन को। तो देखिए समझ में आ गए बच्चों सभी को ये। और देखो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं इसके। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए इसी का, 4 और 1 वही समझ में आ गई। तो 4 तो क्या है अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, और सेकंड अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है बच्चों 1 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सूत्र है, मैं अल्फा बीटा से कर रहा हूं, इससे पहले मैं बता चुका हूं दोनों को। देखिए सॉल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बोलो, अल्फा और बीटा कितना है 4 ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 और बराबर हो गया 0। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस के 4x और प्लस 1 इजिकल टू 0। ये लीजिए आपका सॉल्व हो गया। ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। आगे बच्चों सबको समझ में। अल्फा प्लस बीटा तो कितना अपने पास 4 है, और अल्फा इंटू बीटा 1 रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4, ये 4 रख दिया, एक्स अल्फा इंटू बीटा 1। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है ही, गुणा कर दो इसको, 4x और प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और समझे और क्वेश्चन करें। देखिए अब और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास √2 और -1/3। ये तो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा √2, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है 1/3। फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया है। फॉर्मूला भी क्या था, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू हो गया 0। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान बोलो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर के 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलो माइनस के √2 एक्स, ठीक है, प्लस 1/3। तो ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। इतना भी छोड़ सकते हैं। और इसको अगर आप रेखिक बनाना चाहे तो रेखिक बनाने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम बोलो, 3 लघुत्तम आ गया है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। आगे बच्चों इधर चलो आगे माइनस, अब 3 रूट की संख्या से तो गुणा नहीं हो सकता, तो 3 किससे गुणा होगा, सिर्फ x से। तो क्या हो जाएगा 3x और √2 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 और इक्वल टू कितना हो गया 0। 0 के नीचे 1 मान के कौन सा गुणा कर लें, इसका वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा। हाँ जी बच्चों, तो अपन ने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेकर अब अपन क्या कर लेते हैं, वापस समझ लो, 3 मैंने लघुत्तम ले लिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 2 से नहीं गुणा करना ये, क्योंकि रूट की है, रूट और बिना रूट की संख्या से गुणा नहीं होती है। तो बिना रूट की x से तो गुणा कर लो, 3x √2 प्लस 3 से 3 कट गया 1 इक्वल टू 0। अब क्या कर लें बच्चों, इसको हटाने के लिए ये ऊपर वाली संख्या अंश हो गई, हर हो गई, हर को हटाने के लिए मैंने क्या कहा, हम ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा सही है। और इसको अगर ये हटाना चाहे अपन हर को, तो वो भी हटा सकते हैं लघुत्तम लेके। तो सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 1, 3 0 से गुणा हो गया 0 हो गया इक्वल टू 0। तो ये वाला एक लीजिए, ये हमारा रेखीय समीकरण प्राप्त हो चुका है। बात आ गई सबको समझे बच्चों, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन होगा। मैं कल के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसी आधार पे सॉल्व करके लाने हैं। और ये रहा आपका गृह कार्य। गृह कार्य सुन लो क्या है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका माइनस के 1/4 और 1/4। दूसरा है 0 √5।
ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन और है, एक और एक। ये बच्चों आपका मैंने और क्वेश्चन मैंने करवाई दिए। ये आपका गृह कार्य है जो आपको कल घर से करना है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।